hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 30th day of this challenge, and in past 29 days we had completed 29 problem of the days on LeetCode. On today we are doing problem of the day of 3rd July. So let's begin with the problem. Today we had given problem number 1509, minimum difference between largest and smallest values in 3 moves. मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पर. जो टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो एरे ग्रेडियंट सॉर्टिंग करी गई है. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है, सीधा सीधा हमको ये बोला गया है कि आपके पास एक 3 नंबर का एरे है, या सॉरी एक एरे है जिसके अंदर आपके पास 3 मूव्स है. आप किसी भी 3 नंबर को चेंज कर सकते हो, एंड उन 3 नंबर को चेंज करने के बाद आप क्या करो, उस एरे की लार्जेस्ट वैल्यू एंड उस एरे की स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लो, और वो डिफरेंस हमेशा मिनिमम आना चाहिए. अब आप ऐसी कौन सी 3 वैल्यूज को चेंज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. हमको तो बस मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है वो आउटपुट देना है. अब जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखें तो 5 3 2 4 दिया हुआ है. तो इसके अंदर पहले मूव में उसने चेंज किया है 2 को 3 बना दिया है, फिर उसके बाद 4 को 3 बना दिया है, एंड 5 को 3 बना दिया है. तो इससे जो डिफरेंस आया है मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्या आ गया है, 0 आ गया है. सेकंड इस एरे के अंदर देखिए तो 1 5 0 10 4. अब इसके अंदर भी सेम चीज उसने करी है, पहले 5 को 0 बना दिया है, 10 को 0 बना दिया है, 14 को 0 बना दिया है. फिर 1 माइनस 0 कह रहा है तो आंसर मिनिमम आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है 3 मूव के अंदर. सेम चीज में करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब हमारे पास ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एरे को सॉर्ट कर लूँगा. तो मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, सॉर्टेड एरे क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉर्टेड एरे बन जाएगा मेरे पास 0 1 5 10 एंड 14. ये एरे मेरे पास बन जाएगा. तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सॉर्ट करने के बाद अब मेरे पास है ना बहुत सारी चीज़ें होती है. अब मैं जैसे इसके अंदर कभी एग्जांपल लेके अगर कोई बड़ा एरे ले लूँ कि मेरे पास आ रहा है 6 आ रहा है 7 आ रहा है 8 आ रहा है, इस तरीके का कोई बड़ा एरे ले लूँ, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि जैसे अगर मैं कोई बीच की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं कोई बीच की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अगर मैंने 6 को 0 बना दिया तो मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं होगा. डिफरेंस के अंदर कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच की वैल्यूज है. मुझे अल्टीमेटली किन चीज़ों पे काम करना है, या तो लार्जेस्ट हो या तो स्मॉलेस्ट हो, इन दो वैल्यूज पे ही काम करना है. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का मेरे को डिफरेंस बताना है जो भी मिनिमम हो रहा है. तो मेरे पास कैसे 3 केस बन रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 4 केसेस बनते हैं इस जगह पे. 4 केसेस क्या बनेंगे, या तो मैं 3 मिनिमम वैल्यूज को या स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेंज कर दूँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू को चेंज कर दूँ, या तो क्या 3 लार्जेस्ट वैल्यू को चेंज कर दूँ, 3 लार्जेस्ट वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ मैं, या तो क्या करूँ 2 स्मॉलेस्ट एंड 1 लार्जेस्ट, इन 3 वैल्यूज को चेंज कर दूँ, या तो क्या 1 स्मॉलेस्ट एंड 2 लार्जेस्ट, इन वैल्यूज को चेंज कर दूँ, या तो तीनों स्मॉलेस्ट को चेंज कर दूँ, या तो तीनों लार्जेस्ट को चेंज कर दूँ, या तो 2 स्मॉलेस्ट को कर दूँ, या तो एक स्मॉल को और 2 लार्ज को कर दूँ. अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे इन चारों इस क्वेश्चन के अंदर इन चारों केसेस को अप्लाई करके देखना है कि इन चारों में से मिनिमम मेरे पास किस में आ रहा है. अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज को चेंज करना चाहा, या जैसे मैंने कहा 3 स्मॉलेस्ट को चेंज करना चाहा, तो मैं इनको क्या बना सकता हूँ, मैं इसको क्या बनाऊँ, 0 बना दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, इसको 6 बना देता हूँ. अब मैंने अगर 6 बना दिया तो क्या होगा, मेरे पास ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और 6 बना दिया तो मेरे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 6, एंड स्मॉलेस्ट जब 6 हो जाएगा तो 6 माइनस 14 करूंगा तो मेरे पास जो है मिनिमम आंसर आने के चांसेस हो जाते हैं. स्मॉलेस्ट वैल्यू को बढ़ा दो या तो बड़ी वैल्यू को घटा दो, ये दो चीज़ हम कर सकते हैं. तो मैंने क्या करा, इन 3 वैल्यूज को 6 बना दिया. सपोज अगर मैंने इन 3 वैल्यूज को 6 बनाया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 14 हो जाएगा, एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा. दूसरा केस देखते हैं, इसके अंदर क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 8 आंसर आ रहा है. अब मेरे पास दूसरा केस होता है, तीनों लार्जेस्ट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो तीनों लार्जेस्ट को अगर चेंज करूँगा तो क्या बनाऊँगा, मुझे इनसे कम बनाना है. तो इनसे कम बनाना है तो मेरे पास कौन सा इससे कम नंबर 7 है. तो मैं अगर इन तीनों को 7 बना देता हूँ तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, 0 हो गए. ये हो गया 7, 7 माइनस 0 कितना होता है, 7 होता है. तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 7 आ रहा है. इसका दूसरा केस में ट्राई करूँ, अगर 2 स्मॉलेस्ट को चेंज करना है और 1 लार्जेस्ट को चेंज करना है, तो मेरे पास क्या होगा, इन दो को 5 बना दो, इनके जस्ट बाद वाली वैल्यू बना दो. तो क्या हो जाएगा, ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, एक 5 मेरे पास बच जाएगा, और इसको बना दो 10, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 भी एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से. तो 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 5 हो जाएगा 5. तो मेरे पास आ गया 5. अब क्या हुआ, दूसरा केस ट्राई किया मैंने, 1 स्मॉलेस्ट एंड 2 लार्जेस्ट को चेंज कर दो. तो मैंने क्या करा, 1 स्मॉलेस्ट मतलब इसको एंड इन दो को चेंज करा. तो मेरे पास कितना आया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 ही हो रहे हैं वैसे भी क्योंकि एलिमिनेट हो गई है. तो कितना आया, 8 आया, एंड कितना आया, 1 आया. अब इन दो को माइनस करो तो कितना आ रहा है मेरे पास आंसर, 7 आ रहा है. तो मेरे पास स्मॉलेस्ट आंसर किस में आ रहा है, 2 स्मॉलेस्ट एंड 1 लार्जेस्ट में आ रहा है स्मॉलेस्ट आंसर. तो मुझे क्या करना है, इस आंसर को रिटर्न करना है. अब मेरे पास सिर्फ ये 4 केसेस ही बनेंगे. तो 4 केसेस मेरे पास क्या बन रहे हैं कि मैं क्या करूँ, या तो नम्स ऑफ, मेरे पास ये कौन सा नंबर है, तीनों स्मॉलेस्ट अगर मुझे करना है तो नम्स ऑफ इन तीन, ये तो 3 स्मॉलेस्ट तो एलिमिनेट कर देता हूँ मैं. तो ये मेरे पास कौन सा बन रहा है, n माइनस 1 2 3 एंड 4, n माइनस 4. तो मैं क्या कर दूंगा, n माइनस
4 में से नम्स ऑफ 0 को माइनस कर दो। अगर मैंने कौन सा केस यूज़ किया है, ये मेरा केस है तीनों लार्जेस्ट को एलिमिनेट करने वाला, मेरा तीनों लार्जेस्ट को एलिमिनेट करने वाला केस है। सेम मेरा केस क्या बनेगा, अगर मैं तीनों स्मॉलेस्ट को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या केस बनेगा, तीनों का स्मॉलेस्ट को एलिमिनेट करना है तो मुझे n मतलब लास्ट वैल्यू n में से कितना माइनस करूंगा मैं, 0 1 2 एंड 3, इन तीन को तो एलिमिनेट करके थर्ड वाला, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3, n में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, n माइनस 1 से, सॉरी n माइनस 1 से 3 को माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 स्मॉलेस्ट एंड 1 लार्जेस्ट। अब 2 स्मॉलेस्ट एंड 1 लार्जेस्ट में मेरे पास क्या बनेगा, इसके अंदर मेरे पास क्या केस बनेगा, 2 स्मॉलेस्ट को एलिमिनेट कर दिया मतलब n ऑफ 2, तो n ऑफ 2 एंड इधर से मैंने कितना माइनस किया है, 1 माइनस किया, तो n माइनस 2, n माइनस 2। एंड सेम इस चीज़ के अंदर मेरे पास क्या केस बनेगा, इसके अंदर मेरे पास क्या केस बन रहा है कि पीछे से एक हटाना है मुझे, मतलब n माइनस ये n ऑफ 1 हो गया एंड n ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना हटाना है मुझे, दो लार्जेस्ट टाइम, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 3। ये 4 केसेस को मुझे चेक करना है, ओनली ये 4 केसेस को चेक करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कोड करके देखता हूँ कि इसका कोड कैसा बन रहा है मेरे पास। इसका कोड अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा कि सबसे पहले तो मैं सॉर्ट कर लेता हूँ इसको, सॉर्ट एरे को सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, nums डॉट बिगिन nums डॉट एंड एंड nums डॉट बिगिन एंड nums डॉट एंड, ये मैंने कर लिया सॉर्ट यहाँ पर। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इन आंसर बनाना है मेरा। आंसर को मैं सबसे पहले रखूंगा मैक्सिमम वैल्यू जितनी मेरे पास पॉसिबल है। अब मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सबसे पहला केस मेरा, तो मेरा सबसे पहला केस क्या था, सबसे पहला केस था मेरे पास ये वाला, एंड इस केस के बाद क्या था, 4 केस थे मेरे पास, तो चारों केस में क्या n माइनस 1, फिर था मेरे पास n माइनस 2, फिर था मेरे पास n माइनस 3, फिर था मेरे पास n माइनस 4 एंड n माइनस 1 के अंदर से मैं कितना माइनस कर रहा था 3, n माइनस 2 में से कर रहा था 2, फिर 3 में से कर रहा था 1, 4 में से कर रहा था 0, 2 में से 2, फिर 2, फिर n माइनस 4 में से 0 एंड n माइनस 3 में से 1, एंड इसके बाद मैं सिंपली कर दूंगा रिटर्न आंसर। एंड इसके लिए मुझे एक n बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लूँगा n इक्वल टू nums डॉट साइज। एंड मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। मेरे पास कहीं ना कहीं पे एक एरर आया है, ये एरर मेरा कहाँ पर है, हाँ, मुझे इसके जगह एक इफ एल्स क्लॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई इसके अंदर मेरे पास क्या है n माइनस 4 तक वैल्यू जा रही है, एंड n माइनस 4 के बाद कहाँ तक जा रही है, n ऑफ 3 तक जा रही है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम टू मिनिमम मेरे अगर एरे में 4 वैल्यूज प्रेजेंट है तो ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे पास 4 वैल्यूज प्रेजेंट है या 4 से कम वैल्यूज प्रेजेंट है तो मैं पहली सारी वैल्यूज को 0 बना दूंगा। अगर 3 वैल्यूज प्रेजेंट है तो मैं सारी वैल्यूज को 0 बना दूंगा, तो मेरे पास आंसर तो वैसे भी 0 आएगा। तो मेरा क्या रहेगा, n इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू, अगर मेरे पास 4 होता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा 0। सिर्फ इतना सा लॉजिक मुझे लगाना पड़ेगा। अभी मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए, एंड यस ये रन हो रहा है, एंड इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या मेरे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो यस ये मेरे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड एक और बार मैं सबमिट करके देख लेता हूँ क्या मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी फ्लक्चुएट होती है, एंड यस मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 83% पे आ चुकी है, 84% पे आ चुकी है। एंड इसी के साथ आज का जो हमने कोड ऑफ द डे था उसको पूरा किया है, एंड आज का जो हमारा चैलेंज था उसको हमने पूरा किया है। इसी के साथ हमारे चैलेंज का एक 1 मंथ पूरा हो चुका है, एंड होपफुली हमने बहुत कुछ सीखा इस चैलेंज के अंदर 30 डेज में, एंड आगे भी हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, and if you want to maintain your streak with me, please hit the like button and subscribe my channel and set the bell icon to all, so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.